आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल खाना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिनकी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमें कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवा सकें। ठीक है, तो हम सीखते हैं किस तरीके से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम नाइट्रेट और है वाटर। ठीक है, सो हम कैसे चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड उनके नंबर ऑफ एटम्स यदि सेम होंगे तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, और सेम नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है। इज इट क्लियर? जैसे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 और 1 कितनी हो गई? 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? 2 है। तो यहीं से पता चल गया कि इक्वेशन अनबैलेंस है। अदर एटम्स में इसमें अनबैलेंस नहीं है, लेकिन एक भी एलिमेंट के एटम यदि अनबैलेंस मिल गया हमें तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और हमें किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। इज इट क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है? मेटल को बैलेंस करना है। हम इक्वेशन में देखेंगे कि जो मेटल प्रेजेंट है सबसे पहले हम मेटल को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। आफ्टर दैट हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल के बाद यदि इक्वेशन में नॉन मेटल है तो उसको बैलेंस करेंगे, एंड नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के यदि कोई अदर नॉन मेटल्स प्रेजेंट है तो उनको हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस कर देंगे। मेटल क्या हो सकता है? कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सभी के, गोल्ड, ये सभी क्या है? मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल क्या है? जैसे हमारा कार्बन है, सल्फर है। ठीक है, देन नाइट्रोजन है। मींस कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अदर नॉन मेटल्स हैं उनको हम बैलेंस कर देंगे आफ्टर मेटल। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यही सीक्वेंस रहेगा हमारा। फर्स्ट में मेटल, देन नॉन मेटल, देन हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देन हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इज इट क्लियर? सो जब हम मेटल को बैलेंस कर देंगे उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद हम फिर चेकआउट कर लेंगे क्या हमारा मेटल अनबैलेंस तो नहीं होगा। मीन्स कि यदि हम नेक्स्ट जैसे नॉन मेटल को बैलेंस करें तो हम मेटल को चेक कर लेंगे कि वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। ठीक है, और ये हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो उससे पीछे नॉन मेटल और मेटल है तो उसको भी एक बार चेक कर लेंगे क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते कहीं नॉन मेटल या मेटल अनबैलेंस तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली यही चीज हम भी करेंगे हाइड्रोजन के साथ। यदि हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया तो उसको बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन, नॉन मेटल और मेटल को भी एक बार चेक कर लेंगे। इज इट क्लियर? यदि बैलेंस है तो वेल एंड गुड, बैलेंस नहीं है तो उनको फिर से हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हमें ये इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, देन हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, अभी हम इसी चीज पे फोकस करेंगे कि बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, नेम पे फोकस ना करके कि लिखने की जरूरत नहीं है ना। नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रिक एसिड है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मेटल क्या है। ठीक है, हमें बोला है सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है? मेटल बैलेंस करना है, देन हमें क्या करना है? नॉन मेटल जो है वो बैलेंस करना है। यही सीक्वेंस हम याद रखेंगे, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल, मेटल जो है वो क्या प्रेजेंट है। तो मेटल यहाँ पर क्या है? हमारे पास कैल्शियम।
ठीक है। सो कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम क्या है 1 है। अभी तो ये क्या है बैलेंस है। ठीक है, दोनों की साइड जो है वो 1 1 मेटल है, तो अभी तो बैलेंस है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नॉन मेटल के ऊपर। तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर नॉन मेटल क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 प्रेजेंट है और यहाँ पर कितना प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर NO 3 और ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन कितने हैं 3 है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ हमारा 2HNO3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं 2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब यदि हमने नॉन मेटल को बैलेंस करे तो एक बार हम मेटल चेक कर लेंगे। मेटल हमारा बैलेंस है, कैल्शियम यहाँ 1 कैल्शियम यहाँ, मेटल अभी तक बैलेंस है। हमने क्या किया यहाँ पर मेटल को बैलेंस कर लिया, नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए 2 3 का 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन OH ट्वाइस है, तो ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मींस के ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 2। तो 6 + 2 कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड टोटल 8 ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? तो हमें जो है वो ऑक्सीजन की साइड भी 8 ही चाहिए। हम देखते हैं कि 8 है, 3 2 का तो हो गया 6 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 1 ऑक्सीजन है। 3 2 का कितने हो गए 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 8। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पर कितने 6 6 + 2 कितने हो गए 8। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारे क्या हो गए बैलेंस हो। इज इट क्लियर? इस तरीके से हमें बैलेंस करना है। ठीक है, फिर हम चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन हमारे कितने हैं 2, नाइट्रोजन हमारे कितने हैं 2, कैल्शियम मेटल कितने हैं 1, मेटल कितना है 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन इस रेक्टेंट के अंदर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 2 + 2 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 4। ठीक है, सो दोनों साइड हाइड्रोजन भी क्या हो गए बराबर हो गए। फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार ऑक्सीजन को। देन ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पर 2 3 6 2 8 है, 2 3 6 + 2 8 है, ऑक्सीजन भी बराबर है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, कैल्शियम यहाँ पर 1, कैल्शियम यहाँ पर 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी। सो इस तरीके से हमें इक्वेशन को क्या करना है बैलेंस करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है मेटल को बैलेंस करना है, देन हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो अदर नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे उनको हमें बैलेंस कर देना है। आफ्टर दैट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इजिली हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और जब भी हम सेकंड स्टेप या नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं तो पीछे वाले भी हमें चेक कर लेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं है। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये क्लियर। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ये क्वेश्चन एचपी में 2009 में पूछा है, 11 में पूछा है, 15 में, 17 में, 19 में। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हमें आता है बैलेंस इक्वेशन से। सो वही हमारा रूल है कि सबसे पहले हमें मेटल को चेक करना है, देन नॉन मेटल को चेक करना है, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। ठीक है, सो यहाँ पर मेटल क्या है हमारे पास सोडियम, सोडियम मेटल है, यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे सोडियम को बैलेंस कर लेंगे। एक रिएक्टेंट साइड 1 सोडियम है, प्रोडक्ट साइड 2 सोडियम है, तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। ठीक है, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी अब हमारे पास 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो गए 2 सोडियम हो गए। तो सोडियम हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, देन हम फिर बात करते हैं नॉन मेटल की। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल क्या है सल्फर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर नॉन मेटल क्या है हमारे पास सल्फर। ठीक है, सो सल्फर यहाँ पर कितने हैं सल्फर 1 और यहाँ पर सल्फर कितने हैं 1, मीन्स की ये तो बैलेंस ही है अभी तो। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं सोडियम 2 ही है, सोडियम 2 ही है। देन हम चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए
6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने हैं 1 ऑक्सीजन, कितने हुए 5। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे ना, 4 और 2 तो कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे फिर 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्लियर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को भी क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। फिर चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते, सल्फर हमारा बैलेंस है 1 है, 1 है बैलेंस है। सोडियम 2 नॉट 2 एंड सोडियम 2 बैलेंस है। देन हम चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन 4। और यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 2 कितने हो गए हैं 4। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन, मीन्स की हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो गए। ठीक है, सो हम फिर से देख लेते हैं एक बार। सोडियम यहाँ पर मेटल बराबर करने हैं, मेटल कितने 2, मेटल कितने 2, सल्फर कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 2 4 मीन्स की पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन को क्या करना होता है बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। क्या इक्वेशन बन गई 2NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड देन सोडियम सल्फेट और 2H2O। इज इट क्लियर। सो यहाँ पर हो गया ना, सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर क्या है 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 4 6, तो यहाँ भी 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4। सो इस तरीके से हमें इक्वेशन को क्या करना है बैलेंस करना है। होप कि आपको ये समझ आ, तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, देन नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे उनको पहले हमें बैलेंस करना है। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।